वेलकम टू स्टडी चैनल। बहुत बड़ी अपडेट है। केवीएस और एनवीएस की भर्ती आ गई है एक साथ। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस और नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस के शिक्षण और अशैक्षणिक टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के पोस्ट हैं। सीबीएसई को सारा डेटा मिल गया है, पदों की संख्या और एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ। कल 14 नवंबर को इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। 14 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में आवेदन लिया जाएगा। तो सीबीएसई इस भर्ती को करा रहा है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत लंबा इंतजार छात्रों का समाप्त हो गया और एक साथ केवीएस एनवीएस का विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। सारी जानकारी आपको दी जाएगी दोस्तों। जितनी जानकारी हमारे पास अभी तक आ गई है, बाकी जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तो चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। कुल पदों की बात करें तो केवीएस में जो टीचिंग पोस्ट हैं वो 7,766 हैं और जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं वो 1,712 हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट में आप देख सकते हैं कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है, और एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये सारे पद हैं। टीचिंग में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों के पद हैं। और एनवीएस की बात करें तो यहाँ पर 4323 पोस्ट, ठीक है। एनवीएस में पीआरटी होता नहीं है तो यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी वाले पोस्ट हैं। तो अच्छे खासे यहाँ पर पद है दोस्तों और कल से आवेदन शुरू हो रहा है। डिटेल नोटिफिकेशन में हर चीज क्लियर हो जाएगी, एक एक विषय की योग्यता, विषयवार पदों की संख्या। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही केवीएस ने और एनवीएस ने भी रिक्रूटमेंट रूल 2025 जारी किया था और वही सारी एलिजिबिलिटी विज्ञापन में देखने को मिलेगा। तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं शॉर्ट में। साथ ही साथ जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केवीएस में 3 चरण में भर्ती हो सकती है। इस बार नोटिफिकेशन आने के बाद ही ये चीज 100% क्लियर होगी। लिखित परीक्षा होगी और लिखित में प्री और मेंस होगा। साथ ही साथ इंटरव्यू का भी प्रावधान इस बार होने वाला है। तो जो प्रक्रिया है वो जटिल होने वाली है इस बार की। पीआरटी की बात करें तो केवीएस में जो पीआरटी के टोटल पद हैं वो 1966 की सूचना आ रही है। आप यहां पर देख सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन आने दीजिए तो चीजें 100% क्लियर हो जाएंगी। ये है रिक्रूटमेंट रूल केवीएस का और इसी के हिसाब से भर्ती होनी है इस बार। ये हमारे पास है, मैंने इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा एक पीडीएफ है। इसमें टोटल 68 पेज हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें दिखा देता हूं। पहले हम लोग पीजीटी की योग्यता देख लेते हैं। तो पीजीटी में दोस्तों एज लिमिट 40 साल है। अपर एज लिमिट 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बाकी जो रिलैक्सेशन वगैरह है वो मिलता है। और एलिजिबिलिटी ये है कि कंसर्न सब्जेक्ट में 50% नंबर होना चाहिए। पीजीटी में भी बीएड मांगा जाता है तो मास्टर्स होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स में और बीएड चाहिए। सीटेट की जरूरत पीजीटी में नहीं पड़ता है तो इस बात को आप समझिएगा। और जैसे पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो आपका मास्टर्स इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी में होना चाहिए। तो इस प्रकार से एलिजिबिलिटी यहाँ पर है। और बीएड आपका होना चाहिए और बीएड में भी 50% ये मांगते हैं, ठीक है। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में अपर एज लिमिट है 35 साल। यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा जाएगा संबंधित विषय में और 50% यहाँ पर ही मांगा जाएगा। फिर बीएड आपका होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि सीटेट का पेपर 2 आप पास होने चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी होता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बनना चाहिए और ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट पेपर 2, ठीक है। चलिए पीआरटी की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 30 ही साल है। ये बात आप समझिएगा। बीएड अलाउड नहीं है, आपको पता ही होगा। डीएलएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। डीएलएड, डीएड या बीएलएड जो 4 साल का कोर्स होता है। 12th में 50% नंबर और डीएलएड आपका होना चाहिए। साथ ही साथ सीटेट पेपर 1 आप क्वालिफाइड होने चाहिए। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया 30 साल यहाँ पर है। बाकी एनवीएस का भी आपको रिक्रूटमेंट रूल हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा तो उसे भी आप चाहें तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सारी जानकारी दी जाएगी। फॉर्म वगैरह कैसे भरना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, फॉर्म भर के दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।